सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। व्यूअर्स, वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट दया में। करप्शन कभी रेडी वाला नहीं करता, करप्शन कभी मजदूर नहीं करता। मेरे जैसा पढ़ा लिखा इंसान करप्शन करता है। डॉक्टर करेगा, इंजीनियर करेगा, प्रोफेशनल एक एग्रेरियन करेगा। कभी भी ये नहीं हो सकता कि झूठ एक रेडी वाला ही सिर्फ बोल रहा हो। ज्यादा ज्यादा झूठ बोलकर 80 रुपए वाले के लिए 100 रुपए में बेच लेगा। इससे ज्यादा बेचारा क्या करप्शन कर सकते। करप्शन करते हैं मेरे जैसे लोग, मैं किसी की बात ही नहीं करता। बड़ी तकलीफ हुई जब मैंने एक जिम्मेदार इंसान को एक झूठ बोलते हुए देखा, जो ये बोल रहे हैं कि फास्फोरिक एसिड आपकी जमीनों को तबाह कर देता है। आप 100 बातें करें डीएपी के लिए, आप 100 बातें करें फर्टिलाइजर के लिए, लेकिन एटलीस्ट झूठ नहीं बोलना चाहिए। मोहतरम ने कहा कि तहकीक से साबित हुआ कि फास्फोरिक एसिड आपकी जमीनों को तबाह करता है। तो क्या फास्फोरक एसिड को इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं? देखें, अब डीएपी या फास्फोरस की खादें कितनी महंगी हो गई हैं, तो उस हवाले से कोई मुतबादल की तलाश में है। काश्तकार क्या करें, कहाँ से 6,000 रुपये की बोरी डीएपी की डालें? तो इस सिलसिले में मैं दो टोक आपको आज बात बताता हूँ कि बराह रास्त फास्फोरक इस्तेमाल करने के मुकाबले में तो डीएपी इस्तेमाल करना या एमएपी इस्तेमाल करना वो बेहतर है। अगरचे पानी में हल होने के बाद इससे भी फास्फोरिक एसिड ही बनता है, लेकिन जिस फौरी और जोशीले अमल के नतीजे में फास्फोरिक एसिड जो है डायरेक्ट नुकसान पहुंचाता है ज़मीन को, वो डीएपी वो नुकसान नहीं पहुंचाती। डीएपी और एमएपी से बड़े ग्रेजुअल अमल के नतीजे में बड़े तदरीजी तरीके से फास्फोरिक एसिड बनता है जो पौधे ऑब्जर्व करते हैं। तो वो एग्रीकल्चर उसके ऊपर पूरी रिसर्च हो के वो चीज़ बनाई गई है। तो पहली तो बात यह है कि खालिद फास्फोरिक एसिड की दस्तयाबी का काफ़ी प्रॉब्लम है। इसके जंबीले में पड़ना नहीं चाहिए। जो प्रोडक्ट्स मार्केट में चल रही हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी, डॉक्टर साहब उस अदारे ने एक तहकीक की फास्फोरिक एसिड पर, और उन्होंने कहा कि फास्फोरिक एसिड पाकिस्तान की जमीनों के लिए बेहतरीन चीज है। डॉक्टर साहब, ये प्रोफेशनल करप्शन है। आपके झूठ बोलने का मेरी जात पे कोई असर नहीं है, लेकिन आपने लोगों को गुमराह किया। आपने बताया कि फास्फोरिक एसिड तहकीक से साबित है कि जमीनों को तबाह कर देता है। डॉक्टर साहब, शायद आप सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में ये बात करते तो मैं मान जाता। सल्फ्यूरिक एसिड जमीनों को तबाह करता है, और 70 साल से आप सीनियर लोग सल्फ्यूरिक एसिड जमीनों में इस्तेमाल करवा रहे हैं। मैंने इसके बारे में बात की कि सल्फ्यूरिक एसिड जमीनों में इस्तेमाल ना करें, ये जमीनों को तबाह करता है। आज फास्फोरिक एसिड के बारे में आप ये बात कर रहे हैं। काश ये बात आप सल्फ्यूरिक एसिड के लिए करते, जो सच था, लेकिन आपने झूठ बोला। आपने कहा फास्फोरिक एसिड जमीनों को तबाह करता है। डॉक्टर साहब, मैं प्रोफेशनल करप्शन किसी को करने नहीं देता। एटलीस्ट एग्रीकल्चर में मैं किसी को माफ नहीं करता। नियाब एक अदारा है जो एटॉमिक एनर्जी का अदारा है। इसने तहकीक की, 2008 का ये प्रोजेक्ट है। इसकी मैंने बड़ी आपको वजाहत के साथ तफासिल फराम की। एक आम इंसान को समझाना तो बड़ा मुश्किल था। आप जरा नियाब में जाएं, उनसे पूछें कि आप इतने ही पागल थे कि आपने एक प्लांटर भी बना लिया, बकायदा बेड सोइंग के लिए। उन्होंने एक ऐसा प्लांटर बनाया जो सोइंग भी करता था, साथ फास्फोरिक एसिड को इंजेक्ट करता था जमीन में डायरेक्ट। मैं तो लोगों को फास्फोरिक एसिड कह रहा था कि पानी में डाल के ड्रम में उसको फर्टिगेट कर ले, चले डिल्यूट हो जाएगा। वो कह रहे हैं डायरेक्ट इस्तेमाल करें, डायरेक्ट जमीन में सोए के वक्त, बजाई के वक्त इस्तेमाल करवाते हैं। फिर आपने कहा कि डीएपी तहकीक से साबित है कि ये जमीनों के लिए बहुत बेहतर है। डॉक्टर साहब, दुनिया की एक यूनिवर्सिटी, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, पूरी दुनिया की एक यूनिवर्सिटी, चाहे एग्रीकल्चर की हो चाहे केमिस्ट्री की हो, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का मुझे एक रिसर्च पेपर दे दें, मेरे मुंह पे मार दें कि ये देखो इसने डीएपी को दुनिया के बेहतरीन खाद करार दिया है। सिर्फ एक रिसर्च पेपर दे दें, और मैं आपको 100 रिसर्च पेपर देता हूं कि फास्फोरिक एसिड फास्फोरस खादों में सबसे बेहतरीन चीज है। मेरे साथ आकरा टाकरा कर ले, मैं यूब रिसर्च में आ जाता हूं, हम इकट्ठे बैठ के एक टेबल पे बात करेंगे। मैं आपको फास्फोरिक एसिड साबित करूंगा कि दुनिया की बेहतरीन फास्फोरस खाद है, और आप ये साबित करेंगे कि डीएपी दुनिया की बेहतर खाद है। मैं आपको 1000 रिसर्च पेपर दूंगा जिसमें यह बोला होगा कि डीएपी दुनिया के लिए एक नामुराद खाद है। दूर नहीं मैं जाता। आपके सॉइल साइंस इंस्टीट्यूट फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में हमारे एक डॉक्टर साहब ने पॉलीमर कोटेड डीएपी बनाई। उन्होंने बकायदा लिखा कि ये पॉलीमर कोटेड डीएपी
कदरे बेहतर है। और जितनी भी दूसरी डीएपी है वो सिर्फ 20% इस्तेमाल होती है, 80% ज़ाया होती है। जिम्मेदार का 4000 में से सिर्फ 800 रुपये इस्तेमाल होता है और 3200 की डीएपी ज़ाया होती है। और उस डॉक्टर साहब ने कहा कि पॉलीमर कोटेड डीएपी जो है वो हमारी ज़मीनों के लिए बेहतर है। फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के मैं आपको 100 मकाले दे दूंगा जिसमें ये कहा होगा, दूर की तो मैं बात ही नहीं करता डॉक्टर साहब, जिसमें ये कहा होगा कि डीएपी हमारी ज़मीनों के लिए बेहतर नहीं है। और फास्फोरिक एसिड के बारे में मैं आपको पाकिस्तान के अदारे न्याब का डाटा दूंगा, न्याब का रिसर्च पेपर दूंगा, न्याब की वो पूरी रिपोर्ट दूंगा। दूर की मैं बात ही नहीं करता, मैं यूरोप की तो बात ही नहीं करता, जिसमें यह कहा होगा कि ये हमारी जमीनों के लिए बेहतरीन है और इसको डायरेक्ट जमीन में अप्लाई करेंगे। कितनी अफसोस की बात है, आपने कहा ये जमीन को जला देगा, जड़ें जला देगा, जमीन को तबाह कर देगा। डॉक्टर साहब ये प्रोफेशनल करप्शन है। आपने लोगों को गुमराह किया, लोगों ने आपकी वीडियो मुझे सेंड की, मेरा दिल दुखा। मैं कभी भी आपके साथ इस लहजे में बात ना करता, लेकिन आपने प्रोफेशनल करप्शन की, आपने झूठ बोला। डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है जैसे आप एनएफसी के साइंटिस्ट हैं, आप अयूब रिसर्च के नहीं है। आपने एनएफसी की 2 ऐसी बेहुदा खादें रिकमेंड की जिसमें एक पॉलीसल्फाइड था, उसकी पीएच 10 थी। मैंने आपको इंडिकेट भी किया, मैंने आपको बताया भी कि डॉक्टर साहब इसकी पीएच 10 है, ये हमारी जमीनों के लिए ठीक नहीं है। आप डटे रहे। डॉक्टर साहब रिजल्ट तो सल्फ्यूरिक एसिड से भी आ जाता है, तो क्या मैं सल्फ्यूरिक एसिड डलवाना शुरू कर दूं? मैंने अपने एक जिम्मेदार से पूछा, चले आप तो बहुत बड़े अजीम साइंसदान हैं, ठेकेदार साहब। मैंने कहा यार आपने जो जमीन छोड़नी होती है और ठेकेदार ने आपको बहुत तंग किया हो तो आप क्या करते हैं? कहते हैं शादी हम इसमें ना एक पूरा मन जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड का डाल देते हैं, गंधक का तेजाब डाल देते हैं। मैंने कहा उससे क्या होता है? कहता फसल बड़ी लाशग्रीन होती है, लेकिन इसके बाद फिर बचता कुछ नहीं जमीन का। यार एक आम जिम्मेदार को पता है ये बात कि गंधक का तेजाब जमीन को बर्बाद कर देता है। आप लोग अभी भी डटाई के साथ, बेशर्मी के साथ मैं कहूंगा कि लोगों को ये तेजाब इस्तेमाल करवाते हैं। एक जिम्मेदार को पता है ये चीज कि ये जमीन को तबाह करता है। आपकी डटाई को सलाम डॉक्टर साहब, और अपने अल्फाज वापस लें। फास्फोरिक एसिड चाहे डायरेक्ट इस्तेमाल करें, और सारी दुनिया की तहकीक करने के बाद आपने बात खत्म कहाँ की? ये बड़ी अफसोसनाक पहलू है। आपने एक जिम्मेदार की मिसाल दे दी कि मेरा जिम्मेदार इसको ठंडा कर लेता है फास्फोरिक एसिड को। डॉक्टर साहब ये तहकीक की बातें करना शुरू कर की थी आपने, डीएपी की तो तहकीक मांगते हैं, फास्फोरिक एसिड की भी तहकीक देते हैं, तो वो एक तरीका किसी यूनिवर्सिटी का ही दे देते, किसी यूनिवर्सिटी का यूरोप का ही दे देते। चले पाकिस्तान का, आप भी तो डॉक्टर है ना, किस चीज के डॉक्टर है आप? आपने आज तक फास्फोरिक एसिड को न्यूट्रल करने का या ठंडा करने का तरीका दरियाफ्त नहीं किया। आपने एक जिम्मेदार के डेरे की मिसाल दे दी। जिम्मेदार तो पाकिस्तान का ही है, लेकिन क्या वो यूनिवर्सिटी है? फास्फोरिक एसिड का मैंने 2 टोक कह दिया है कि इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। मौजूद है मेरे कॉन्टैक्ट फार्मर जो है ना, वो ये फार्मूला खुद बना के अपने डेरे के ऊपर बना के अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं, तो मैं उसका नंबर भी दूंगा। तो याद रखेंगे बड़ा, ये इसको अल्टरनेट के तौर पर हम खरीफ सीजन में तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गंदम के हवाले से ये फार्मूला दुरुस्त नहीं है। क्या वो तहकीक से ये चीज बना रहा है? क्या आपको पता है कि वो जो चीजें आपने तरीका बता दिया फास्फोरिक एसिड को ठंडा करने का, क्या आपको पता है कि उसमें रिएक्शन कौन कौन से होते हैं? बता सकते हैं आप मुझे? आपने कहा डीएपी से फास्फोरिक एसिड आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होता है, ये किस तहकीक से आपने पढ़ लिया कि डीएपी से फास्फोरिक एसिड बनना शुरू हो गया है? क्या आपको पता है कि डीएपी बनती किस चीज की है? बता सकते हैं मुझे आप? ये अफसोस की बात है, आधे साइंसदान लगे हुए हैं डीएपी में तेजाब डलवा रहे हैं कि इससे फास्फोरिक एसिड बनता है। बेशर्मों को शर्म नहीं आती है, वो इतनी बड़ी करप्शन कर रहे हैं, और डीएपी तो बताते खुद फास्फोरिक एसिड से बनती है। एमएपी के बारे में भी बता दूं, ये भी फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन के रिएक्शन से बनती है। पाकिस्तान के अजीम साइंसदानों, मेरी आपसे गुजारिश है कि राज़क अल्लाह की ज़ात है, रिज़्क उसने देना ही देना है, लेकिन आप करप्शन से भाग रहे हैं। लोगों को गुमराह ना करें, खुदा से डरे। कब्र में भी जाना है, एक बड़ी तंग सी कब्र है। मैं कहता हूँ हम 100 चोर होंगे, हमारी दाद से आधी दुनिया तंग होगी, लेकिन हमें एक मीडिया पर आकर ऐसी करप्शन नहीं करनी चाहिए, ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए सेल्फ, और इतने पांव बांध कर झूठ नहीं बोलना चाहिए कि लोग उसको सच समझने लग जाएं। यानी ये झूठ बोल देना कि फास्फोरिक एसिड हमारी जमीनों को तबाह करता है, ये इतना बड़ा झूठ, मैं कहता हूँ ये तो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को तबाह करने वाला झूठ है। इसके ऊपर तो मैं कभी माफी नहीं करूंगा किसी को भी। और ये पाकिस्तान के दायरे ने आपने ये काम करके दिखाया कि पाकिस्तान की जमीनों के लिए फास्फोरिक एसिड बेहतरीन है। मिलता क्यों नहीं है? अगली वीडियो में आपको पता चलेगा कि फास्फोरिक एसिड मिलता क्यों नहीं है, हमारे मुल्क में क्या वजह है कि फास्फोरिक एसिड नहीं मिलता। अब मेरी आने वाली वीडियो में आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान तो फास्फोरिक एसिड एक्सपोर्ट करता है ज़राई ग्रेड का,
हमारे मुल्क में क्यों नहीं मिलता? क्या ये करप्शन नहीं है? क्या ये जुल्म नहीं है? तो देखिएगा मेरी अगली वीडियो। और मेरी पाकिस्तान के जितने भी अजीम साइंसदान हैं, मेरी इनसे गुजारिश है कि खुदारा एक चैनल के लिए, एक चैनल की प्रमोशन के लिए झूठ मत बोलें। सारे लोग छोड़ जाएं, सब्सक्राइबर आपको छोड़ जाएं, कोई बात नहीं है। राज़क ने आपका रिज़्क देना ही देना है। राज़क पे देखें, राज़क की तरफ तवज्जो रखें, अपना किबला अल्लाह ताला की तरफ रखें। एक तो हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, एक हम अल्लाह को भूले हुए हैं, कुरान के साथ हमारा दूर दूर तक का तल्लक नहीं है, उचर हम देते नहीं है। बताएं मुझे पीछे बचा ही क्या है? कम से कम झूठ तो नहीं हमें बोलना चाहिए, हमें लोगों को गुमराह तो नहीं करना चाहिए। हम तो रहनुमा हैं, वी आर लीडर ऑफ एग्रीकल्चर। हमने अपने इन मुजाहिदों को आगे लेकर चलना है, इनका हौसला बढ़ाना है। अगर हम एक दूसरे के साथ झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करेंगे तो ये मुल्क तो तबाह हो जाएगा। इसका एग्रीकल्चर का तो पहले ही सत्यानाश हुआ है। छोटे जिम्मेदार का तो घर का चूल्हा नहीं जलता है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, मुझे भी हिदायत दे, मुझे भी हिदायत दे अल्लाह ताला। मेरे भी भले कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, लेकिन बात पता क्या है, कभी कभी तो बंदे को अल्लाह के आगे गिर जाना चाहिए। बंदा लाख बुरा हो, लेकिन कभी कभी तो अपने रब के सामने बंदे को हाथ जोड़ लेने चाहिए। मेरी तो उंगलियां देखें इस तरफ है, मैं कहता हूँ मैं लाख बुरा हूँगा, लेकिन उसकी ज़ात बड़ी मेहरबान है। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। मैं तो ऐसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि यार दोस्तों, जिन जिन लोगों को मेरी ज़ात की वजह से तकलीफ पहुंची है, मैं तो भाई माफ़ी मांगता हूँ। ये कुछ चीज़ें मेरे इख्तियार में नहीं होंगी, मैं तो पूरे पाकिस्तान से माफ़ी मांगता हूँ कि अगर मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ हुई हो तो वो मुझे माफ़ कर दे। मैं उसकी ज़ात से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। कम से कम मैं अपने पाकिस्तान के किसानों के साथ झूठ नहीं बोलूँगा, मैं इन्हें गुमराह नहीं करूँगा। अगर मैं इनका भला नहीं कर सकता तो मैं इनका बुरा नहीं करूँगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है अपने पाकिस्तान से। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म पाइंदाबाद।